Hello guys! In today's video, we will talk about the trigonometric ratios. In the last video, we have discussed about the basic concepts of trigonometry. If you haven't watched it yet, go and watch in the above bar. The description is given in the bar given above. So let us start with the trigonometric ratios. See, firstly, हमारे पास जो एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, दैट इज साइन, कॉस, टैन एंड सो ऑन, उनकी कुछ वैल्यूज होती हैं एट सर्टेन एंगल्स. अब उन पॉइंट्स को आपको एक्चुअली याद करना पड़ता है, ठीक है. उसकी कोई ऐसे लॉजिक एंड ऑल ऐसा कुछ नहीं, आपको याद करना पड़ता है. तो उसके लिए आई हैव अ मैजिकल ट्रिक फॉर यू कि आप कैसे उसे याद कर सकते हैं. सो हम सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा पर फोकस करेंगे. अगर आपको ये हो गया तो बाकी सब ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे एंड ये आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एंड इवन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी हेल्प करेंगे. सो फर्स्टली एट साइन 0, देखो जो हमारे पास 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 रिस्पेक्टिवली गिवन है. आप यहाँ पर 0, 1, 2, 3 and 4, 0 to 4 तक काउंटिंग लिख लो and then just multiply it with root 1 by 2 सबको into root 1 by 2. अब उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा ना, that will be your required answer. Fine. So let us start. देखो, अगर आप कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, your answer will be 0. अगर 1 को आप रूट 1 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है 1. So your answer will be 1 above and 2 in the denominator, 1 by 2. 2 into root 1 will be equal to root 2. That will be equal to root 2 upon 2. Right? तो अब आपके पास root 2 over 2 है. अब आप 2 को ऐसे लिख सकते हो root 2 into root 2. Right? तो एक रूट 2 आपका कैंसिल हो गया दूसरे रूट 2 के साथ. आपके पास क्या बचा 1 over root 2. राइट? तो आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज 1 over root 2. फाइन. अब है 60 डिग्री पे root 1 into 3 will be equal to root 3. नीचे एज इट इज. अब यहाँ पर हमारे पास है 4 into root 1 will be equal to root 4. root 4 over 2. अब root 4 किसका, 4 किसका रूट है 2 का. so 2 over 2 will be equal to 1. राइट? अगर आपको इसे नहीं पता चल रहा कि किसका है तो आप इसे ऐसे लिख लो, 2 किसका मल्टीपल है 2 into 2. तो आप इसको बाहर निकालो एक 2 को, ठीक है. तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई 2 over 2 that is equal to 1. फाइन. अब देखो कॉस कैसे लिखना है. जो भी आपने साइन में वैल्यूज लिखी ना उसका इनवर्स कर दो, ठीक है. मतलब कि जो आपने यहाँ 90 डिग्री पे लिखा वो 0 डिग्री पर लिख दो. 1 60 पर लिखा वो यहाँ लिख दो. अब रूट 3 by 2, बस उसको उल्टा कर सीधा करना है. 1 over root 2, सॉरी 1 over 2, 0 डिग्री यहाँ लिख दो 0, ठीक है. ये इनवर्स हो गया. ये वाली वैल्यू गई यहाँ पर, दिस वन वैल्यू इज ओवर हियर, और ये वैल्यू कहाँ चले गई यहाँ. फाइन. अब देखो 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये भी एक की पॉइंट है हमारे पास, ठीक है. कि व्हाट एंगल इज द साइन एंड कॉस थीटा मीट्स वन अनदर. अब tan थीटा में हमने ऐसे किया था ना, इफ यू रिमेम्बर, कि साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan. मतलब अब 0 over 1 कर दो, 0 over 1, 1 over 2 divided by root 3 by 2. ऐसे आंसर निकलेंगे. वैसे 1 over root 2 divided by 1 over root 2. अब ऐसे करके अभी let us find the answers. See, 0 over 1 will be equal to 0. अच्छा, यहाँ पे ना वेट, इसमें ना काफी कंफ्यूजन होती है कि 0 over 1 क्या है एंड 1 over 0 क्या है. देखो आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो, योर आंसर विल बी ऑटोमेटिकली 0. मान लो आपने ऐसे किया
ठीक है, यू नो योर आंसर विल बी क्वेश्चन क्या आपके पास 0, राइट। बट यही अगर आप कोई नंबर 0 के साथ डिवाइड करें, योर आंसर विल बी इनफिनाइट, दैट इज नॉट डिफाइंड। इनफिनाइट कह लो या नॉट डिफाइंड कह लो, बिकॉज यू डोंट नो। साइंटिस्ट जो है वो आज भी सर्च कर रहे हैं कि इसका आंसर क्या है, व्हाट इज इट्स वैल्यू। अब इसकी वैल्यू क्यों नहीं हमें पता, बिकॉज मान लो आपने 1 अंदर लिखा, 0 यहाँ लिखा। अब 0 1 भी 0 है, तब भी आपके पास सेम आंसर आ रहा है। अगर आप इसी जगह 2 लिख रहे हो तो भी आपके पास सेम है, 3 लिख रहे हो तब भी, एंड सो ऑन टिल इनफिनाइट। यू डोंट नो व्हाट विल बी द वैल्यू, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड, 1/0। ठीक है, अब 1/0 इज 0। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 विल बी इक्वल टू, आप इसको ना डिवाइड करके देख लो, अगर ऐसे ना कंफ्यूजन होती है। लाइक 1/2 डिवाइडेड है ना, तो मल्टीप्लाई होके ऐसे हो गया, 2 कैंसिल विद 2, यू गॉट 1/√3। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। अब नेक्स्ट है साइन है 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, ऑटोमेटिकली आंसर कितना आ जाएगा 1। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, आपकी वैल्यू आ जाएगी √3। चाहे आप इसे वेरीफाई कर लेना। अब देखो 1/0 आ गया, 1/0 वी हैव डन ओवर हियर, आंसर इज नॉट डिफाइंड या इनफिनाइट। ठीक है, अब सेकेंड थीटा, देखो हमने किया है कि सेकेंड थीटा इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो अगर आपको फाइंड करना है सेकेंड थीटा, तो इसका इनवर्स कर दो। साइन थीटा की अगर वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये क्या है, 0/1 है एक्चुअली, तो इसका इनवर्स क्या हो गया, 1/0। तो 1/0 विल बी इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ठीक है, सेकेंड थीटा, ओके, साइन थीटा पे 1/2, रेसिप्रोकल कर दो, 2/1 बन गया, 2/1, तो मैं 2 लिख दूं, √2/1 √2, ऐसे कर रही हूँ मैं, न्यूमरेटर ऊपर ले जाओ, न्यूमरेटर नीचे ले आओ, डिनोमिनेटर ऊपर ले जाओ। तो ये क्या, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2√3, 1/1 विल बी इक्वल टू 1, रेसिप्रोकल करना है सिर्फ उनका। ठीक है, सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/cos थीटा। नाउ लेट अस फाइंड इट 1। ओके, आप चाहे इसको ऐसे फाइंड कर लो, इसका एक और ऑल्टरनेट वे है, या तो इसको आप ऐसे कर लो 1/1, इसको 2/√3 लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे आप जैसे साइन और कॉस के बीच में क्या है वैसे इसको लिख लो। ये जो 1 है इसको यहाँ लिखो, 2/√3 यहाँ लिखो, ऐसे। ठीक है, अब √2 ऐसे, और 2 इधर आ गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, नॉट डिफाइंड, मतलब इनवर्स कर दिया। जो 30 पर वैल्यू 0 पर वैल्यू है वो 90 पे, 90 वाली वैल्यू 0 पे, ऐसे करके आपने लिख देना है। अब कॉट की वैल्यू क्या होती है, या तो आप कर दो, अगर टैन, देखो टैन अगर साइन ओवर कॉस है, ठीक है, तो कॉट की वैल्यू क्या होगी, कॉस ओवर साइन। तो अब हमारे पास कॉट थीटा आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉस ओवर साइन, राइट। ये आपके पास एक और मेथड होता है, 1/tan कर दो। तो आई विल टेल 1/tan थीटा ना ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली, ठीक है, तो हम वैसे ही करेंगे। तो 1/tan 1, ये 0/1 है एक्चुअली, राइट। तो 0/1 का क्या बन जाएगा, 1/0, एंड 1/0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज नॉट डिफाइंड। ये यहाँ पे किया था ना 1/0, सो इट इज नॉट डिफाइंड। देन 1/√3 है, तो इसका क्या कर दो, इनवर्स, √3/1 हो गया, 1/1 तो आएगा ही 1, √3/1 है तो क्या हो जाएगा आपका ये 1/√3, एंड यहाँ पे आपके पास नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड देखो, नॉट डिफाइंड इज 1/0, तो 1/0 क्या बन जाएगा, इसे इनवर्स कर दो, 0/1, 0/1 इज इक्वल टू 0, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसका हमें इनवर्स करना है, 1/है। ठीक है, so these are the trigonometric ratios। आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा, wait, like you have to find the value of sin theta, sin 30 degree plus cos 60 degree, या कोई भी आपको ऐसे ना given हो, so you have to find it। तो what will be the answer, sin theta की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ये देखो, ये टेबल में से देख लो चाहे, sin theta is 1/2,
एंड cos थीटा इज cos 60 डिग्री इज अगेन 1/2. तो दोनों वैल्यूज कितनी होगी आपके पास 1/2. सो योर वैल्यू इज 2/2. दैट विल बी इक्वल टू 1. तो आपको ऐसे ही सारी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो अब हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. For watching the next video, click the icon given below. Thank you.